नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद जेएमडी में। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के पास एक नई कहानी जिसका नाम है भोला भाला। तो आइए हम लोग कहानी को शुरू करें। एक था घड़ियाल, झूठा और मक्कार। जिस नदी में वह रहता था उसका पानी सूखने लगा। अब यहाँ रहने में जान का खतरा है। उसने सोचा झील में जाना पड़ेगा। झील थी काफी दूर, फिर भी साहस करके वह शाम को चल दिया। रात भर चलता रहा। भोर होते होते वह थक कर चूर हो गया। झील अभी भी थोड़ी दूर थी। घड़ियाल में अब एक डग भी भरने की शक्ति नहीं थी। तभी उसने एक चरवाहे को अपनी भैंसों के साथ गुजरते हुए देखा। वह खुश होकर उससे प्रार्थना करने लगा, चरवाहे चाचा, मुझे अपनी गोद में उठा लो ना। मुझे केवल झील तक जाना है और मैं बहुत थक गया हूँ। चरवाहा दूर से ही बोला, ना बाबा ना, मैं तुझे उठाऊंगा तो तू मुझे ही इस संसार से उठा देगा। घड़ियाल ने अपने गले पर हाथ रखकर कहा, कसम से आप मुझ पर दया करेंगे तो मैं आपको दुआएं दूंगा, आपको पुण्य मिलेगा सो अलग। चरवाहा था भोला भाला। उसने धूर्त घड़ियाल की बात पर भरोसा कर लिया। उसने तुरंत घड़ियाल को उठाकर कंधे पर डाला और चल दिया। घंटा भर धूप में चलकर उसने घड़ियाल को झील के किनारे उतारना चाहा। घड़ियाल हाथ जोड़कर बोला, चरवाहे चाचा, जब इतनी दूर दया करके आप मुझे लेकर आ ही गए हैं तो थोड़ी और भी दया कर दो। मुझे किनारे पर नहीं पानी में छोड़ दो। चरवाहे ने कहा, ठीक है, और 2 कदम आगे बढ़ गया और उसे पानी में छोड़ने लगा। तो घड़ियाल फिर रिरियाया, चरवाहे चाचा, यहाँ तो बहुत कम पानी है। 2 कदम और बढ़ाकर मुझे गहरे पानी में छोड़ दो ना। चरवाहे ने कहा, ठीक है, और झील में वह 2 कदम और आगे बढ़ा। पानी उसकी कमर तक आ गया। अब और आगे जाना संभव नहीं था। उसने जैसे ही कंधे पर से घड़ियाल को उतारकर पानी में छोड़ा कि घड़ियाल ने उसका पैर पकड़ लिया। चरवाहा चौंक कर बोला, यह क्या? घड़ियाल ने कहा, शिकार खुद चलकर मुंह में आए तो उसे कोई बेवकूफ भी नहीं छोड़ेगा। चाचा, मैं तो आपको खाऊंगा। लेकिन तूने तो कसम ली है, चरवाहा बोल उठा। मैं तुझे चिलचिलाती धूप में उठाकर 2 मील चला आया हूँ। मैंने तेरी भलाई चाही और तू ही मुझे खाएगा। घड़ियाल ने कहा, मुझे भूख लगी है, आपको नहीं खाऊंगा तो मैं खुद ही भूख से बिलबिलाकर मर जाऊंगा। चरवाहा चिल्लाया, यह सरासर अन्याय है। तभी झील में पानी पीने के लिए गधा आ गया। उसे देखकर घड़ियाल ने कहा, तब करवा लो ना गर्दभ जी से न्याय। तुरंत चरवाहे ने गधे से कहा, आप श्रीमान सूरत से ही पंडित लगते हैं, क्या हमारा इंसाफ करेंगे? गधा बोला, क्यों नहीं, बोलो क्या बात है। चरवाहे ने उसे विस्तार से बताया। गधे ने ठहाका लगाकर कहा, चरवाहे चाचा, कलयुग में ऐसा ही होता है। अब मेरी ही मिसाल लो। जब तक माली का बोझ ढोता रहा, मुझे 2 वक्त का खाना मिलता रहा। बुढ़ापा आया नहीं कि 2 डंडे मारकर खदेड़ दिया। चाचा, मुझे बदला मिला वफादारी का और आपको बदला मिला भलाई का। यह कहकर गधा चलता बना तो घड़ियाल ने मुस्कुराकर पूछा, अब तो संतोष हुआ ना चाचा? चरवाहे ने कहा, वह गधा बेचारा दुखी प्राणी था, अपना दुखड़ा रो गया, हम किसी और से पूछेंगे। तभी झील पर पानी पीने के लिए आता एक लंगड़ा बैल दिखाई दिया। जैसे ही वह करीब आया, चरवाहे ने पूछा, बैल मियाँ, गाय हमारी माता समान तो आप हमारे पिता समान हैं, क्या आप हमारा इंसाफ करेंगे? बैल बोला, बेशक, लेकिन बात क्या है? चरवाहे ने उसे पूरा किस्सा विस्तार से सुनाया। बैल ठहाका लगाकर हंस दिया, फिर बोला, चाचा, कलयुग में ऐसा ही होता है। अब मेरी ही मिसाल लो। जिंदगी भर अपने कांधे पर जुआ डालकर किसान का खेत जोतता रहा। खाने को रूखा सूखा जो वह देता खाता रहा।
लेकिन एक गड्ढे में गिर जाने से मेरी टांग टूट गई, तो उसने मुझे डंडे से मारकर खदेड़ दिया। इस युग में नेकी के बदले स्वर्ग नहीं नरक मिलता है, और यह घड़ियाल शायद आपको वहीं पहुंचाना चाहता है। यह कहकर बैल चलता बना, तो घड़ियाल ने मुस्कुराकर कहा, चाचा अब तो संतोष हुआ। चरवाहा बोला, वह बेचारा बैल तो जमाने का सताया हुआ था, उसे क्या पता कि इंसाफ कैसे किया जाता है। हम उस लोमड़ी से पूछेंगे। उसने दूर से आती हुई लोमड़ी की ओर इशारा करते हुए संकेत किया। घड़ियाल ने चेतावनी दी, आखिरी मौका दे रहा हूं, मेरे पेट में कब से चूहे कूद रहे हैं। जैसे ही लोमड़ी करीब आई, चरवाहे ने उसे पूरा किस्सा विस्तार से सुनाया। फिर प्रार्थना की, मैडम लोमड़ी, आपका इंसाफ तो अदले जहांगीर से भी बेहतर होता है। अब आप ही बताएं, क्या सच का फल कड़वा हो सकता है? क्या नेकी का बदला बुराई हो सकता है? लोमड़ी दृढ़ता से बोली, हरगिज नहीं, और अपनी बिरादरी वालों को आवाज दी, हुआ हुआ हुआ। पलक झपकते ही जंगल की सारी लोमड़ियां झील पर इकट्ठा हो गई। फिर उन सबने मिलकर झील का सारा पानी भी पी डाला। झील खाली हो गई। घड़ियाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चरवाहे का पांव छूट गया। वह लोमड़ी का आभार मानकर फौरन वहां से 9-2-11 हो गया। घड़ियाल संभला और तिलमिला कर लोमड़ी से बोला, नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे करौंदे खाते हुए पकड़ूंगा जरूर। लोमड़ी बोली, हुआ हुआ हुआ, और अंगूठा दिखाकर चल गई। दूसरे रोज घड़ियाल करीब के नाले में घुस कर लेटा पड़ा था। जब लोमड़ी पानी पीने के लिए वहां गई, तो उसने छिपे हुए घड़ियाल को देख लिया। वह खुद से बोली, नानी कहती थी आज नाले का पानी साफ नहीं होगा, झरने का ताजा पानी पीना। यह कहती हुई लोमड़ी मुंह मोड़कर वहां से सटक गई। घड़ियाल ने सिर पीट लिया, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। दूसरे रोज वह झरने में जा छिपी। थोड़ी देर बाद वह लोमड़ी पानी पीने के लिए वहां पे आई। वह थी सावधान, इसलिए इस बार भी उसने घड़ियाल को देख लिया। वह खुद से बोली, नानी कहती थी आज झरने का पानी गंदा होगा, नदी का बहता पानी पीना। यह कहकर लोमड़ी चल पड़ी। घड़ियाल ने फिर सिर पीटा, बहुत सयानी बनती है, लेकिन कब तक। मन ही मन भुनभुनाते हुए वह करौंदे के पेड़ पर जा बैठा और छिप गया। लोमड़ी जैसे ही करौंदे खाने के लिए पेड़ पर चढ़ी, वैसे ही घड़ियाल ने उसके पांव पकड़ लिए। लोमड़ी का दिल दहल गया, मगर दम भर के लिए उसने तुरंत कुछ सोचकर झूठ मूठ कहा, यह घड़ियाल भी कैसा उल्लू है, पेड़ की शाखा पकड़कर ऐसे खुश हो रहा है जैसे मेरी टांग पकड़ी हो। अपने बेवकूफी पर पछताते हुए घड़ियाल ने तुरंत टांग छोड़ दी। उसी क्षण लोमड़ी ऐसी भागी कि आज तक घड़ियाल के हाथ नहीं लगी। तो दोस्तों, यह थी कहानी। तो यह कहानी आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।